अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हाय, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल उर्दू उस्ताद पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको उर्दू के बारे में यानी लिखना सिखाया था कि उर्दू को हमें लिखना कैसे है। ठीक है, कौन सा हरूफ लाइन के ऊपर रहेगा और कौन सा हरूफ लाइन के नीचे रहेगा और कौन सा हरूफ लाइन के बीच में रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दी थी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें ज़बर और ज़ेर और पेश को मिला करके किस तरीके से लिखना है। ज़बर को, ठीक, ज़बर को, ज़ेर को और पेश को, इन तीनों को आज हम मिला करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा ज़बर, यह हो गई हमारी ज़ेर, यह हो गया हमारा पेश। ज़बर, ज़ेर, पेश। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ तो अभी भी आपको गौर से देखना है और सीखना है कि मैं लिख किस तरीके से रहा हूँ। इससे आपको लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि कौन सा हरूफ किस तरीके से लिखा जाता है। तो जब भी मैं लिखूँ आप लोग गौर से देखते रहिए कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हरूफ हमारा आता है अलिफ। अलिफ हमने बना दिया, इसी के साथ हम बे लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम अलिफ के ऊपर ज़बर लगा देते हैं और उसको हम बे से मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? अलिफ बे ज़बर अब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अलिफ और बे के नीचे ज़ेर लगा दें तो क्या हो जाएगा? अलिफ बे ज़ेर इब हो जाएगा। ठीक है, देखते रहिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। उसके बाद अगर इसी पर हम पेश लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा? अलिफ बे पेश उब हो जाएगा। तो हम अलिफ बे ज़बर अब हो गया, अलिफ बे ज़ेर इब हो गया और अलिफ बे पेश उब हो गया। क्या हो गया? अब, इब, उब। इसकी आवाज़ क्या आई? अब, इब, उब। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ते को लिख देते हैं और ऊपर ज़बर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? हम अलिफ ते ज़बर अत। और अगर हम ज़ेर लगा देते हैं तो अलिफ ते ज़ेर इत। और अगर हम पेश लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? अलिफ ते पेश उत। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर पे मैंने नहीं लिखवाया, तो अलिफ पे ज़बर क्या हो जाएगा? अब, और अलिफ पे ज़ेर इब और अलिफ पे पेश उब। क्या हो गया? अलिफ पे ज़बर अब, अलिफ पे ज़ेर इब, अलिफ पे पेश उब। अब, इब, उब। अब, इब, उब। अब, इब, उब। अत, इत, उत। ठीक है, उसके बाद में हमारा हरूफ क्या आता है? टे। तो अलिफ को अगर हम टे से मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अलिफ को हम टे से मिलाएंगे तो अलिफ टे ज़बर क्या हो जाएगा? अट। सेम कंडीशन से अगर इसी में हम ज़ेर लगा देंगे तो यही हमारा ज़ेर की आवाज़ निकलेगी इसमें, यानी ई की अलिफ टे ज़ेर इट। इसमें ज़बर में जो होता है वो आ की आवाज़ निकलती है। ठीक है, और ज़ेर में जो होता है उसमें ई की आवाज़ निकलती है और पेश में हमारा जो होता है उसमें ऊ की आवाज़ निकलती है। ऊ यानी छोटा ऊ की। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर अलिफ को टे से मिला करके ऊपर पेश लगा दें तो हमारा अलिफ टे पेश क्या हो जाएगा? उठ हो जाएगा। अट, इट, उठ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर से को लिख देते हैं और उसको हम मिला देते हैं ज़बर से तो क्या हो जाएगा? अलिफ से ज़बर अफ। मैंने आपको पहले बताया था से नहीं होता, से होता है। से को हमको दोनों दांतों के दरमियान में अपनी जो हमारी ज़ुबान होती है, ज़ुबान की नोक यानी आगे का जो हिस्सा होता है
दोनों दरमियान के बीच में हमें रखना होता है, उसके बाद में हमें से बोलना होता है, इस तरीके से, ठीक है। इसी में अगर हम से में जेर लगाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ से जेर इस नहीं होगा, इस होगा। और अगर पेश लगा देंगे तो अलिफ से ज़बर उस हो जाएगा। क्या हो गया, अब इब उब अप इप उप अत इत उत अट इट उट अस इस उस, ठीक है। अस इस हो गया। उसके बाद में हमारा आएगा अज। अलिफ को हम अलिफ के ऊपर ज़बर लगा देंगे, उसके बाद में हम जीम बना देंगे, क्या हो जाएगा, अलिफ जीम ज़बर अज। इसी तरीके से अगर हम इसमें ज़ेर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ जीम ज़ेर इज। और अगर हम पेश लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अलिफ जीम पेश उज। आवाज़ क्या आएगी, अज इज उज। आवाज़ आ रही है ना, आ ई उ, अज इज उज। तो अगर अलिफ अगर खाली रहेगा यहाँ पर तो अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश उ, आ ई उ, किसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चे को बना देंगे, चे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अलिफ चे ज़बर अच। और हम ज़ेर लगा देंगे तो अलिफ चे ज़ेर इच। और अगर पेश लगा देंगे तो अलिफ चे पेश उच। तो ये पढ़ाने का मतलब यही है कि आप लोग किस हरूफ को किसी के साथ मिलाकर किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये बात आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में, ठीक है। ये बेसिक हैं और इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन आपको ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आगे आपको सीखना नहीं सही रहेगा, क्योंकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। किसी चीज़ की जब हमें बेसिक मालूम होती है तो आगे की चीज़ें भी अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। अगर हमको बेसिक ही हमारी क्लियर नहीं रहेगी तो हम आगे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे और चीज़ें हमें अच्छे से समझ में भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो अलिफ को अगर हम हे से मिला देंगे क्या हो जाएगा, अलिफ हे ज़बर आह। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो हा होता है बड़ी है, यानी वो हलक से निकलती है, आह। इसमें क्या आवाज़ आएगी, आह। और अगर हम इसी से ज़ेर को मिला देंगे तो हमारी क्या आवाज़ आएगी, इह, अलिफ हे ज़ेर इह। और अगर हम अलिफ के ऊपर पेश लगा करके हे से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ हे पेश उह, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसी के ऊपर है अगर हम इसी के ऊपर सेम अगर खे लगा दिए तो क्या हो जाएगा, अलिफ हे पेश उख, मतलब अलिफ हे ज़बर आह, अलिफ हे ज़ेर इह, अलिफ हे पेश उह। इसी तरीके से अलिफ खे ज़बर अख, अलिफ खे ज़ेर इह, अलिफ खे पेश उख, क्या हो गया, अख इख उख, ठीक। उसके बाद में हमारा आता है दाल। अलिफ को अगर हम दाल से मिला देंगे क्या हो जाएगा, अलिफ दाल ज़बर अद। किसकी आवाज़ आई, अलिफ दाल ज़बर अद। और अगर हम ज़ेर लगा देंगे तो किसकी आवाज़ आएगी, इसमें हम अलिफ के नीचे ज़ेर लगा दिए तो किसकी आवाज़ आ रही है, अलिफ दाल ज़ेर इद। और अगर हम इसी के साथ पेश मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ दाल पेश उद। क्या हो गया, अलिफ दाल ज़बर अद, अलिफ दाल ज़ेर इद, अलिफ दाल पेश उद, क्या हो गया, अद इद उद, ठीक है। और दाल के बाद क्या आता है, डाल आता है। तो अगर हम डाल को ज़बर से मिला देंगे, अलिफ डाल ज़बर क्या हो जाएगा, अड हो जाएगा। और अगर हम डाल को ज़ेर से मिला देंगे तो अलिफ डाल ज़ेर इड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इड। और अलिफ को अगर हम डाल के साथ पेश से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ डाल पेश उड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम जाल को ज़बर से मिला देते हैं तो हमारा क्या होगा, अलिफ जाल ज़बर अज। जाल नहीं बोलनी है, जाल बोलनी है। जिस तरीके से हम से को बोलते हैं इसी तरीके से हमें जाल को भी बोलनी है। इसमें फ़र्क ये है, जाल है वो सा है
और जाल में भी इसी तरीके से हम दोनों दांतों के दरमियान में अपनी ज़ुबान रखेंगे और हम जाल बोलेंगे, जाल, इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम ज़ेर लगा करके, ज़ेर में जा, ज़ेर जो होती है वह जा से होती है, तो कौन से जे से, ये वाली ज़ेर इस तरीके से होती है, यानी जे से, तो ज़ेर बोला जाता है, ज़बर बोला जाता है, ज़बर, ज़ेर, पेश, पेश में जो होता है उसमें शीन होती है, ये देखिए बड़ी शीन लगी हुई है इसमें, पेश के यानी बड़ी शीन का मतलब क्या है, सीटी वाला शाह, ठीक है। और अलिफ को अगर हम जाल से पेश के साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ जाल पेश उज़, अज़, इज़, उज़। और उसके बाद में आता है रेस मिला देंगे, अलिफ रे ज़बर अर, क्या हो जाएगा, अलिफ रे ज़बर अर। और अलिफ को अगर हम ज़ेर लगाकर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ रे ज़ेर इर। और अगर हम पेश लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अलिफ रे पेश उर, अर, इर, उर, अद, इद, उद, अट, इट, उट, अद, इद, उद, अर, इर, उर। उसके बाद में आता है रे, रे के साथ ज़बर क्या हो गया, पता हो गया होगा, अड़। और ज़ेर क्या हो गया, इड़। और पेश क्या हो गया, उड़, तो क्या हो गया, अड़, इड़, उड़। और अगर हम इसी के साथ जे को मिला देते हैं, जे, जे, जैसे मैंने आपको ज़बर बताया, दांत दबाकर अलिफ जे ज़बर अज़। और अगर हम ज़ेर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अलिफ जे ज़ेर इज़, अलिफ जे ज़ेर इज़, जा निकल रहा है ना, बिल्कुल जा बिल्कुल ज़ाहिर होने, जा, जाल, जीम, हर चीज़ ज़ाहिर होनी चाहिए, पता चले कि आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है, पता चलना चाहिए ना आप क्या बोल रहे हैं। लोगों ऐसा बोलिए, लोगों को एक बार में ही समझ ले कि आप किस हरूफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हो गया जा तक। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये बेसिक है, आप लोगों को बहुत ज़रूरी है बेसिक सीखना। जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी तो आगे वाला आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक पहले क्लियर करिए और मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं बेसिक इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आने वाली वीडियो में जब मैं एडवांस उर्दू पढ़ाऊँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अच्छी तरीके से कब समझ में आएगी, जब आपकी बेसिक बिल्कुल क्लियर रहेगी, आप हरूफ को अच्छी तरीके से पहचानना, पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे तो आपको उर्दू में बिल्कुल आसानी होगी, क्योंकि आपकी तब हेड राइटिंग भी उर्दू की अच्छी हो जाएगी और आप पढ़ना भी सीख जाएंगे और लिखना भी सीख ही जाएंगे, ठीक है। तो अलिफ के साथ अगर हम देखिए मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। सीन को मिला दिए तो अलिफ को अगर सीन से मिला दिए क्या हो गया, अलिफ सीन ज़बर अस हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम सीन के नीचे, अलिफ के नीचे ज़ेर लगाकर सीन से मिला दें क्या हो जाएगा, अलिफ सीन ज़ेर इस। और अगर हम इसी चीज़ को पेश के साथ लिख दें क्या हो जाएगा, अलिफ सीन पेश उस होगा, अस, इस, उस। इसी तरीके से अगर हमारी बड़ी शीन आ जाए तो हम किस तरीके से बोलेंगे। ये तो अभी तक हमारी छोटी शीन थी जिसको हम सीन बोलते हैं, और बड़ी शीन को हम क्या बोलते हैं, शीन। शीटी वाले सा से ये हमारी निकलती है शीन। अलिफ शीन ज़बर अश, यहाँ अस था, यहाँ अश हो गया। यहाँ इस था, यहाँ इश हो गया, यहाँ इस था, यहाँ इश। यहाँ पर उस था, यहाँ पर क्या हो गया, उश। अलिफ सीन पेश उश, अलिफ शीन पेश उस, सीन पेश उश, क्योंकि ये शीटी वाली शीन है। देखिए मैं स्वाद किस तरीके से बना रहा हूँ, हर बार गौर करिए, हर बार गौर करेंगे तभी आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अलिफ स्वाद ज़बर
क्या हो जाएगा? अस। अस नहीं, अस तो ये है, अस हमारा ये है, इस ये है, उस ये है, अश ये है, इश ये है, उश ये है, ये तो हो गया। तो स्वाद, स्वाद क्या है? स्वाद बिल्कुल अलग है, सीन से स्वाद से अलग है। अस, अस होंठ गोल करके स्वाद को किस तरीके से बोलना है? अपनी होंठों को हम गोल कर देंगे, ऑटोमेटिकली स्वाद बन जाएगा, स्वाद। इसी तरीके अलिफ स्वाद जबर अस। और अगर हम जेर लगा देते हैं इसी के साथ तो क्या हो जाएगा? अलिफ स्वाद पे, अलिफ स्वाद जेर इस, इस खुद ही वो बोलेगा इस। अलिफ स्वाद पेश, अलिफ स्वाद पेश उस, उस, अस, इस, उस, अस, इस, उस, अश, इश, उश। बता रहे अलग अलग, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है? ये भी अलग है और ये भी अलग है, तीनों चीज़ें हैं सेम, बोलने में आपको लगेगा ऐसे ही, लेकिन जब आप अच्छी तरीके से इस तरीके को समझे रहेंगे कि सीन की आवाज़ क्या आती है, शीन की आवाज़ क्या आती है और स्वाद की आवाज़ क्या आती है, तभी आपको फ़र्क पता चल पाएगा। ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है ज़्वाद। ज़्वाद देखिए इसी तरीके से बनता है, कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ इसमें एक छोटे से नुक्ते का फ़र्क है। क्या हो गया? अलिफ ज़ाद ज़बर अज़, अज़। अलिफ ज़ाद ज़ेर इज़, अलिफ ज़ाद पेश उज़। क्या हो गया? अज़, इज़, उज़। उसके बाद में आता है हमारा तो। क्या आता है? तो अगर अलिफ को हम तो से मिला देंगे क्या हो जाएगा? अलिफ तो ज़बर अत और अलिफ तो ज़ेर इत। खुद ही बता रहा है, अलिफ तो ज़बर अत। अलिफ ते नहीं, ते अलग है, हमारा ते जो है वो अलग है। अलिफ को अगर हम ते से मिलाएंगे तो अत होता है, लेकिन अगर हम तो से मिलाएंगे तो से तो अत होगा, अतो, अतो। जैसे तारिक लिखना है, तारिक, तो अलिफ आप इसको तारिक जो है आप ता से नहीं लिखेंगे, तारिक नहीं लिखेंगे, तारिक नहीं होता, तारिक होता है, ये हमारा तो से लिखा जाएगा, तारिक। जब आप हरूफ को अच्छी तरीके से पहचानना और लिखना सीख जाएंगे, बोलना, तभी आप उर्दू को अच्छी तरीके से पढ़ा भी पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम पेश लगा देंगे क्या हो जाएगा? उतो, अतो, इतो, उतो। ठीक है। इसी तरीके से अगर जो आ गया, देखिए ये बहुत, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ज़्वाद, ज़ो, ज़्वाद, ज़्वाद। ज़्वाद में क्या है? हमारी दोनों दांत हमारे मिले हुए होंगे, ज़्वाद, कोई नहीं खोलना है, लेकिन ज़्वाद में हमें होठों को गोल करना है और जो हमारी ज़ुबान होती है, ज़ुबान का जो नोक वाला हिस्सा होता है, इसको हमें ऊपर की तरफ लगाना है, अज़, अज़ ऊपर की तरफ जाएगी, अज़। और इसमें अज़, अज़ अलग अलग है, समझिए, अज़, अत, औत, ये अज़, ये अज़, अज़, अज़। फ़र्क है दोनों में, थोड़ा सा फ़र्क है, समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये ज़्वाद में और ज़ो में, ज़्वाद, ज़ो, ज़्वाद, ज़ो, फ़र्क है। अलिफ ज़ो ज़ेर इज़। इसी तरीके अलिफ ज़ो पेश क्या हो गया? उज़। तो ये दोनों में फ़र्क आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। जब फ़र्क समझ में आ जाएगा तभी आप इसको लिखना सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे, किसी कीमत पे नहीं सीख सकते अगर आप जब तक इसको पहचानना नहीं सीख पाएंगे। तो मैं मिटा देता हूँ इसको। तो जो फ़र्क है हमारा, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें फ़र्क नहीं पता चलेगा हरूफ का, तब तक हम हरूफ को नहीं लिख पाएंगे। मैं एक बात को कई बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को बार बार सुनते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो बात आपके जहन में बैठ ही जाएगी, उसको आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे ही। ठीक है। इसीलिए मैं एक बात को बार बार बोलता रहता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से बात को समझ सकें। ठीक है। तो स्वाद हो गया हमारा, ज़्वाद हो गया, तो हो गया, ज़ो हो गया। अब हमारी बारी आती है किसकी? आइन की, जिसको हम उर्दू में ऐन बोलते हैं। देखिए मैं बना किस तरीके से रहा हूँ, इसको भी सीखते रहिए।
अलिफ आइन ज़बर आ, आइन, आइन जो होती है वो अंदर से आती है, आइन, आइन अंदर से, आइन हलक से, आइन आ। जैसे आदिल लिखना है, आदिल, कोई आदिल बोलेगा आपको, तो आदिल, आदिल जो है वो आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे आदिल नहीं, आप आदिल जो है इस तरीके से लिखेंगे, दिल, आदिल, आइन से होता है आदिल। तो जब इसको आप कब लिख पाएंगे, लिख तब पाएंगे ना जब आप हरूफ को पहचानते रहेंगे कि इसमें क्या हरूफ बोला जा रहा है। तो इस तरीके से पढ़ लीजिए कि आपको हरूफ जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से आने लगे। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको उर्दू इस तरीके से सिखा दूंगा कि आप भी दूसरे को पढ़ा सकें, इस तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। जैसे वीडियो आएगी तो आप जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को बिल्कुल भी आगे की तरफ मत बढ़ाया करें, स्किप ना किया करें। उससे क्या होगा, एक एक चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और मैं लिख किस तरीके से रहा हूँ ये भी आप सीख पाएंगे। जैसे इसमें आवाज़ क्या आएगी आप समझिए, अलिफ आइन ज़बर आ, अलिफ आइन ज़ेर इ, अलिफ आइन पेश उ, आ इ उ, फ़र्क है। अब देखिए ये भी ऐसा चीज़ है, गाफ में भी गैन जो होती है इसमें भी हमारा फ़र्क आता है। क्यों आता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फ़र्क इसलिए आता है जो हमारा गाफ होता है, गाफ, गाफ आप पहचान रहे हैं ना, गाफ इसी को बोलते हैं, ये जो काफ की तरह होता है और उस पर दो तिरछी लाइन लगी होती है उसे हम गाफ बोलते हैं। तो अगर हम अग अगर आप बोले आप कैसे लिखेंगे बताओ, अग बोल दिए तो अग लिख दिए ना, ये अग है। लेकिन अग अगर बोल दिए ग, अगर ज़रा से भी मोटा हुआ तो आप समझ जाइए वो गैन है। अग ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोला जाएगा, इसमें कुछ भी मोटा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम नॉर्मल तरीके से बोलेंगे अग। लेकिन अगर अग बोल दिए तो समझ जाइए वो गैन है, क्योंकि वो मोटी हो रही है। गैन को हम मोटे करके ही पढ़ते हैं। तो इग, अग, इग, उग, उग ये खुद ही बताएगा कि मैं गैन हूँ, खुद ही बताएगी कि मैं गैन हूँ। और गाफ खुद ही बताएगा कि मैं गाफ हूँ। अग, इग, उग, अग, इग, उग, फ़र्क है फ़र्क है ना। तो आपको हरूफ सीखना, अब आपको समझ में आ रहा होगा हरूफ सीखना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो अब बारी आती है हमारे गैन के बाद कौन सा हरूफ आता है, आपको याद हो गया है कौन सा आता है? आइन गैन के बाद क्या आता है? फे। तो यहाँ पर हम फे लिख देते हैं। चलिए अगर हम अलिफ के साथ फे को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? अफ, अफ नहीं अफ। फा क्या होता है? ये जो हमारा होंठ है इसको हम अपने ऊपर वाले दांत से दबा देते हैं। अफ, अफ। इफ, उफ, अफ, इफ, उफ। ठीक है। उसके बाद हमारा फे के बाद क्या आता है? ऑफ। ये हमारा क्या है? जिस तरीके से गैन और गाफ है इसी तरीके से काफ और काफ है। काफ और काफ में फ़र्क क्या है? अक बोलेंगे तो अक आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आका बोल दें आका तो आका, का, खुद ही आका नहीं बोल पाएंगे आप। आका कुछ नहीं होता, आका होता है। तो आपको मोटा करके बोलना पड़ेगा। आप मोटा करके कब बोल पाएंगे? जब हरूफ को आप अच्छी तरीके से बोलना सीख पाए रहेंगे कि हमें अलिफ को किस तरीके से बोलना है, जैसे आइन को किस तरीके से बोलना है और अलिफ को किस तरीके से बोलना है, गैन को किस तरीके से बोलना है और गाफ को किस तरीके से बोलना है, काफ को किस तरीके से बोलना है और काफ को किस तरीके से। काफ, काफ, गैन, गाफ, सब चीज़ों में फ़र्क है। आप फ़र्क जब तक नहीं पहचान पाएंगे तब तक उर्दू आपको सही तरीके से नहीं आ पाएगी। तो सबसे ज़रूरी इसमें यही है कि आप पहले हरूफ को अच्छी तरीके से पहचानना और बोलना सीख जाएं, तो आपके लिए उर्दू बहुत ही आसान हो जाएगी। उर्दू का जो मेन होता है, अगर उर्दू के आप हरूफ
अच्छी तरीके से बोलना और पढ़ना और लिखना सीख गए। बोलने का सबसे मतलब यही होता है कि हरूफ को अच्छे तरीके से निकालना, कि कौन सा हरूफ किस तरीके से निकाला जाता है। एक मैं और वीडियो बनाऊंगा एडवांस, उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को यही चीज़ सिखाऊंगा कि हमें हरूफ को बोलना कैसे है। कितना भी टाइम लग जाए मैं आपको उस दिन, नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी हमारी इसी पर रहेगी कि हमें हरूफ को बोलना किस तरीके है। क्योंकि अगर जब तक आप हरूफ को बोलना नहीं सीख पाएंगे तो आपको लिखना नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो क्या हो गया, अलिफ काफ ज़बर अक, अलिफ काफ ज़ेर इक, अलिफ काफ पेश उक, अक इक उक, अक इक उक, ये मोटा हो रहा है। और यही अगर हमारा छोटा काफ होता, छोटा काफ होता तो हमें इसमें मोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम डायरेक्टली पढ़ दें अक को, इसको अक ही बोला जाएगा। इक, अक इक, उक, अक इक उक, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सादा बोलना है अक इक उक, अक इक उक, फर्क है। अगर गाफ लगा दे तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था अग इग उग, लेकिन अगर यहीं पर गैन रहेगा तो क्या हो जाएगा अग इग उग। फ़र्क आएगा ही, क्योंकि ये अलग अलग है ही हैं, ये एक नहीं है। गाफ अलग है, गैन अलग है, काफ अलग है, काफ अलग है। बार बार मैं इस तरीके से बता रहा हूँ इसीलिए आपको, ताकि आपके जहन में अच्छी तरीके से बात बैठ जाए। ठीक है, अग हो गया, इग हो गया, उग हो गया। उसके बाद हमारा आता है लाम। तो लाम को ज़बर से मिला दें, क्या हो जाएगा अल, अलिफ लाम ज़बर अल, और अलिफ लाम ज़ेर इल, अलिफ लाम पेश उल, अल इल उल, क्या हो गया अल इल उल। तो आइन गैन फे क़ाफ काफ गाफ लाम। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए, उर्दू सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको उर्दू सिखा के रहूँगा, कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, और इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप दूसरे को भी पढ़ा सकेंगे। ठीक है, देख लीजिए, लाम हो गया हमारा। लाम के बाद में आती है हमारी मीम। अगर मीम पर हम ज़बर लगा दे और अलिफ पर ज़बर लगा के मीम के साथ मिलाएं तो क्या हो जाएगा, अलिफ मीम ज़बर अम। चलो अम हो गया, अलिफ मीम ज़ेर क्या हो गया इम, और अलिफ मीम पेश उम। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है नून। तो अलिफ नून ज़बर अन, और अलिफ नून ज़ेर इन, और अलिफ नून पेश उन। ठीक है, और अलिफ वाव ज़बर औ, अलिफ वाव ज़ेर यू, और अलिफ वाव पेश उ, क्या हो गया अम इम उम, अन इन उन, औ यू उ। उसके बाद हे आता है हमारा, हे ये वाला लिख भी दे रहे हैं, ये वाला भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अलिफ हे पेश उ, अलिफ हे ज़ेर ई, अलिफ हा ज़बर आ। तो आज की हमारी वीडियो यही थी कि मुझे आपको हरूफ भी सिखाना था। इसमें आपको कई चीज़ें, अगर ये वीडियो गौर से देखे होंगे, इसमें आपको कई चीज़ सीखने को मिलेगी। एक तो आपको लिखना सीखने को मिलेगा, लिखना किस तरीके ये सीखने को मिलेगा, और बोलना किस तरीके से, इसकी साउंड क्या आएगी ज़बर ज़ेर पेश की, ये हमें सीखने को मिला, और हमें हरूफ भी बोलने को मिला सीखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हरूफ को अच्छी तरीके से बोलना सिखा ही दूँगा। ठीक है, एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें उर्दू आप बिल्कुल अच्छी तरीके से किस हरूफ को किस तरीके से बोलना है, ये सारी चीज़ आप उस वाली वीडियो में 100% मान के चलिए आप सीख ही जाएंगे। मानिए मत, कंफर्म है। तो चलिए आज से हम यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।